चलिए तो बाबू नया कंसेप्ट में नया चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। नया चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स है, राइट। यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू पॉलिनोमियल्स। चलिए इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है बाबू एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल रहता है उसका एक्सप्रेशन अगर उसको हम बोले पी ऑफ एक्स है, नहीं पॉलिनोमियल को अगर हम बोले पी ऑफ एक्स है तो इसका जनरल जो एक्सप्रेशन रहता है बाबू वो रहता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स के पावर एन, राइट। और ये जो एक्सप्रेशन है बाबू इसमें ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 जो यहाँ पर ए एन है, यानी ए वन ए टू ए थ्री नहीं ए फोर ए फाइव, इस तरीके से करते करते जो ए एन आएगा ये कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। तो इसको लिख लेते हैं वेयर वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन क्या बाबू कांस्टेंट है, कांस्टेंट, राइट। और कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट रहता है, तो ये कांस्टेंट हमारा रियल रहता है, रियल कांस्टेंट, राइट। रियल कांस्टेंट मीन्स रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारा क्या रहता है बाबू एन। तो ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक्स के पावर 0 है, तो एक्स के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है और वहाँ पर एक्स के पावर एन दिखाई देता है। तो जो भी हमारे पास पावर रहता है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, बढ़ते बढ़ते हमारा एन तक जाएगा, ठीक है। तो इसको एन को अगर जनरलाइज फॉर्म में पावर अगर दे तो ये 0 से स्टार्ट होके आगे बढ़ रहा है, यानी ये नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, राइट। तो ये जो पावर रहता है एक्स का एन ये क्या रहता है बाबू, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, इंटीजर्स होगा, राइट। यानी वैसा इंटीजर्स जो या तो पॉजिटिव हो या 0 हो तो वैसा पावर रहेगा हमारा, राइट। और x क्या है, तो x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल यानी इसका वैल्यू बदलते रहेगा पॉलिनोमियल में, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक टर्म आ रहा है हमारे पास पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का क्या मतलब, मेनी, ठीक है। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, नोमियल्स का मतलब टर्म, राइट। तो बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी पॉलिनोमियल में टर्म केवल रहेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन के बीच, राइट। अब टर्म क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और यहीं से एक नया कंसेप्ट आएगा हमारा इसका डिग्री, डिग्री क्या होता है उसको भी जानेंगे, ठीक है। और उसके बेस पर हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे, राइट। फिर पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू देखेंगे कि अलग अलग एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू रहेगा, पॉलिनोमियल कब 0 होगा, 0 पॉलिनोमियल देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और फिर उसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है कि बहुत सारे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन दे देगा
और आपसे कहेगा कि बताइए इनमें पॉलिनोमियल कौन है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका क्या है? तो जो वेरिएबल के बगल में रहेगा वो सब कांस्टेंट रहेंगे। वेरिएबल के बगल में जो प्रोडक्ट रहेगा वो सब क्या रहेंगे बाबू? कांस्टेंट रहेंगे, नंबर रहना चाहिए, रियल नंबर। और पावर हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, राइट। जैसे देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है? जैसे पहला हमारे पास हो गया बाबू 5x + 3, राइट। चलिए उसी तरीका से दूसरा क्या हो गया बाबू? तो दूसरा हो गया मान लीजिए हमारे पास 6s² + 9। तीसरा देखिए क्या हो गया बाबू? तो 1/x + 5। चौथा हो गया हमारे पास, चौथा हो गया बाबू 5x4 + 3x 1/2 + 9, राइट। इस तरीके से कुछ दे देगा और कहेगा बताइए इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखिए ये जो वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल का अगर हम लोग बात करेंगे बाबू, तो ये देखिए पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, राइट। ये x है या बगल में इसका नंबर यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरिएबल रहना चाहिए। अब वेरिएबल का यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, इसलिए यहाँ तक ये सही है। फिर इसमें 3 जोड़ा हुआ है, तो 3 हमारा कांस्टेंट होता है, ये नोट के जैसा काम करेगा ये, यानी ये सब सही है, इसलिए एक हमारा आंसर ये हो जाएगा कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, राइट। सेकेंड में उसी तरीका से आइएगा, तो वेरिएबल के बगल में यहाँ पर नंबर प्रोडक्ट में है, ये रियल नंबर है, तो ये सही है। वेरिएबल का पावर 2 है, यानी ये नॉन निगेटिव इंटीजर, ये भी सही है। और यहाँ पर कांस्टेंट ये नोट के जैसा काम करेगा, यानी ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, सही है, राइट। लेकिन तीसरा को बात करेंगे बाबू, तो जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? x + 5 होल के पावर -1, यानी यहाँ देखिए वेरिएबल जो है उसका पावर क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है। अब पावर हमारा निगेटिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पावर जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा, राइट। यहाँ पर देखिएगा तो वेरिएबल यहाँ पर x है, इस वेरिएबल के बगल में यहाँ पर रियल नंबर है, सही है। वेरिएबल का पावर भी हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये भी सही है। यहाँ देखिए वेरिएबल के बगल में कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, ये सही है। लेकिन इस वेरिएबल का पावर यहाँ देखिए इंटीजर नहीं है, राइट। अगर इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, तो कहेंगे कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। तो इस तरीका से बाबू आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन पॉलिनोमियल है कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो कैसे पहचानेंगे? हमारा जो भी वेरिएबल रहेगा, चाहे वेरिएबल हमारा x में रहे, चाहे वेरिएबल हमारा y में रहे, या वेरिएबल हमारा z में, किसी भी चीज में वेरिएबल रहे पॉलिनोमियल, राइट। तो वेरिएबल के बगल में कोई रियल नंबर रहना चाहिए, और वेरिएबल का पावर जो रहना चाहिए वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर रहना चाहिए, और उस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे या चाहे नहीं रहे, राइट। जैसे इसको हम देखेंगे तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये x का पॉलिनोमियल, तो इसको बोलेंगे p ऑफ x, और ये क्या है बाबू? 5x + 3, यानी इसमें वेरिएबल x है। उसी तरीका से हो सकता है हमारा वेरिएबल y में भी रहे, p ऑफ y, राइट।
तो पी ऑफ आई, जैसे मान लीजिए पी ऑफ वाई हमारा 2y² प्लस 6 हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल देखिए क्या बाबू y है, और वेरिएबल के बगल में रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं हम लोग, राइट। और वेरिएबल का जो पावर है ये भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन ये पॉलिनोमियल किस में है बाबू, y में, और ये पॉलिनोमियल x में, यानी इसका वेरिएबल x है और इसका वेरिएबल y है। हो सकता है वेरिएबल हमारा बदल जाए, a का वेरिएबल हो, लेकिन जनरली ये काम लोग नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर z लिख लेते हैं, लेकिन a का ही वेरिएबल हो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। तो अगर z का वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पर 5z4 प्लस 2z² आप प्लस z इस तरीका से कर दे, तो ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा किसमें बाबू, z में। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए z के बगल में रियल नंबर है और पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, फिर ये जो z है इसके बगल में रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसके बगल में भी कुछ नहीं है तो 1 है, पावर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये सब सही है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है बाबू। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा किसमें बाबू, जेड में। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिनोमियल केवल एक्स में भी रहे, पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल्स में हो सकता है, राइट। अब देखिए इसका और आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमको जानना है, राइट। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू, कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहा है तो उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, तो जो भी उसका हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा बाबू, डिग्री कहलाएगा। यानी द हाईएस्ट पावर of variables of any polynomial is known as degree of polynomial. Degree of polynomial, राइट। यानी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग उसका डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है बाबू 3x4 5x 6x10, राइट। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बाबू, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, तो देखेंगे कि यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है और इसका पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और इसका पावर 10 है, तो 1 4 और 10 में क्या कौन सा हाईएस्ट है, सबसे बड़ा कौन है, तो 10 है। तो कहेंगे कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है बाबू वो 10 डिग्री का है, ठीक है। कितना डिग्री का, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल, राइट।
और देखिए बाबू, कोई कहता है कि बताइए इसका डिग्री कितना है, जैसे 2x³ प्लस 3x² 4x+5, राइट। कोई बताइए, कहता है कि इसका ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल बाबू, इसका डिग्री बताइए। तो देखेंगे कि उसमें वेरिएबल कौन है, तो यहाँ x है, तो x का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर x नहीं है तो x का पावर 0 कहलाएगा, राइट है। अब देखिए, तो 3, 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है बाबू, 3 है, इसीलिए कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है बाबू ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, राइट, यानी 3 डिग्री पॉलिनोमियल। फिर कोई कहता है कि नहीं, ये बताइए 2x³ 3x² 4x, इसका क्या डिग्री है बाबू, तो कहेंगे कि इसका डिग्री भी क्या है, 3 डिग्री है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, कुछ नहीं है तो 1, यानी हाईएस्ट हमारा 3 हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, राइट। तो इसमें इसमें क्या अंतर है बाबू, तो इसमें देखिए कांस्टेंट नहीं है, नंबर नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, और इसी कांस्टेंट टर्म को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसको एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं बाबू, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x का मान बदलने से नहीं, ये फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। जबकि x का मान बदलेंगे तो इस टोटल पर प्रभाव पड़ेगा, टोटल बदल जाएगा, यहाँ भी टोटल बदल जाएगा, x का जैसे वैल्यू बदलेंगे यहाँ भी टोटल बदल जाएगा, लेकिन यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा, इसलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं रहेगा, इस सब से बदलाव में ये अलग रहता है, इसीलिए ये अलग थलग पड़ जाता है, यानी एब्सोल्यूट पड़ जाता है, इसीलिए इसका नाम एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं हम लोग, राइट। तो इस तरीके से बाबू कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास रहे तो उसका हाईएस्ट पावर देख लेंगे, और जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही डिग्री का वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसी डिग्री के बेसिस पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल को कुछ स्पेशल कैटेगराइजेशन करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं अपने लेवल के अनुसार, यानी क्लासिफिकेशन classification of polynomial on the basis of on the base classification of polynomial on the basis of degree, डिग्री के बेसिस पे, यानी पॉलिनोमियल का क्या डिग्री है उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। चलिए बाबू, तो इसका जो सबसे पहला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो आ गया उसको पढ़ेंगे हम लोग 0 डिग्री, जीरो डिग्री
या इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। राइट, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कौन सा पॉलिनोमियल होगा बाबू, तो वह पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, जीरो हो, यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री ही जीरो हो उसी पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया बाबू, 5 हो गया। पी ऑफ वाई हमारा 9 हो गया। तो यहाँ देखिए एक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है, तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है यहाँ पर एक्स। ठीक है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 1 तो लिख ही सकते हैं। वन क्या होता है बाबू, तो कोई भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स का पावर जीरो मीन्स 1 हो जाएगा। इस तरीका से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट, उसी तरीका से यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 है तो 9 × 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 9 × y के पावर जीरो, क्योंकि इसका वेरिएबल हमारा y है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो बाबू, 0 डिग्री हो। राइट, 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। दूसरा आ गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या है, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो आ गया, मान लीजिए हमारे पास 7x+9। राइट, 7x+9। तो यहाँ देखिए ये जो वेरिएबल है यहाँ, इसका डिग्री कितना है बाबू इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ 1 है, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल में ये जो 7 है कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के बगल में रहता है, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। राइट, और ये जो है नंबर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म इसमें रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसको हमको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है, मीन्स इसका डिग्री 1 रखना है। अगर इसको हम 7 को यहाँ पर जीरो रख दे तो 0 इंटू कुछ भी रखिएगा तो वो जीरो हो जाएगा, यानी इसमें एक्स का टर्म गायब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है, यानी जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो बाबू, 1 हो पॉलिनोमियल में। राइट, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, वो कभी भी उसका कोएफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, और इसलिए उसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो पूरे फंक्शन को यही लीड करेगा, क्योंकि यहाँ जैसे वैरी कीजिएगा एक्स तो ये टोटल का वैल्यू वैरी करेगा। किसके अनुसार बाबू, तो जो यहाँ पर रखिएगा उसमें 7 से ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये टोटल को ये लीड करता हुआ नजर आएगा कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सबको लीड करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीका से अगर इसका जनरल लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखें एक्स में, अगर तो एक्स में क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, जहां ये कभी जीरो के बराबर नहीं रह सकता। नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा लीडिंग हो जाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। और बी को क्या बोलते हैं बाबू, ये कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म
या आप इसको एब्सोल्यूट टर्म के नाम से भी जान सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है बाबू वो इसी फॉर्म पर होता है, नहीं, और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट कभी 0 के बराबर नहीं रह सकता। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, यानी जो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है बाबू वो हो जाता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। जहां ये क्या है बाबू, ए को बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट, और सी को क्या बोलेंगे, तो एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट या कांस्टेंट, एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल में ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, एक चूंकि इसको ये लीड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए एक्स का जो भी वैल्यू रखिएगा तो ये 1 पावर से बी में मल्टीप्लाई करेगा, जबकि ये उसका स्क्वायर होकर ये में मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए ये टर्म इस पूरे टर्म को लीड करता हुआ नजर आएगा, ये x² पूरे पॉलिनोमियल को लीड करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए इसके कोएफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। और लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है कभी 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, यानी वो अब लीनियर नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगा, जबकि ये है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए लीडिंग कोएफिशिएंट ए जो है यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी जो बी है नहीं और सी है, ये हो सकता है नॉन जीरो हो या जीरो भी हो। बी और सी में भी 0 और नॉन जीरो, 0 और नॉन जीरो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, राइट। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है बाबू वो देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 7, नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी 2 डिग्री का है, और 2 डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जो हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल का बोलेंगे, राइट। ए कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक के लिए, राइट। जबकि यहाँ पर देखिए 5 और 7 यहाँ पर नॉन जीरो दिया है, हो सकता है यहाँ 0 भी हो सकता हो। जैसे अन्य पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई में देख लीजिए, जैसे यहीं रख लेते हैं 2y² अब प्लस 5y, पी ऑफ जेड में एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, ये 2z², राइट। तो यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा 0 हो गया, इसमें कौन टर्म 0 हुआ बाबू, नहीं, तो 1 डिग्री और कांस्टेंट टर्म दोनों 0 हो गया है। तो 1 डिग्री कैसे 0 हुआ होगा, तो बी 0 हो जाने के कारण हो गया होगा, और कांस्टेंट टर्म सी 0 होने के कारण वहां पर 0 हो गया होगा, राइट। आओ समझ में। तो इस तरीका से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए। फिर नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो
क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे बाबू? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो, यानी जो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसी को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म जो हो जाता है वो हो जाएगा बाबू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। राइट। यहाँ फिर से जिसका पावर सबसे ज्यादा वही सबको लीड करता हुआ नजर आएगा, इसीलिए एक्स क्यूब नहीं, ये पूरे पॉलिनोमियल को लीड करता हुआ आएगा, सबसे आगे यही रहेगा इसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, इसलिए इसके कोएफिशिएंट को हम बोलेंगे लीडिंग, लीडिंग कोएफिशिएंट। और ये क्या है बाबू? तो इसमें एक्स के पावर 0 है यानी 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा। राइट। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टर्म। राइट, कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म। किस कंडीशन के साथ ये रहेंगे बाबू? तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, जबकि बी सी डी ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मे और मे नॉट बी 0। राइट। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो 3x क्यूब 2x स्क्वायर एक्स प्लस 5। राइट। तो इसमें देखिए 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है और 0 डिग्री वाला टर्म भी है। राइट। लेकिन हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। 3 डिग्री पॉलिनोमियल को भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल कैसा बाबू? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। उसी तरीका से पी ऑफ वाई भी बना सकते हैं हम लोग, अलग भी बना सकते हैं, जैसे 4x क्यूब 4y क्यूब 4y क्यूब 2y स्क्वायर प्लस 10। राइट। तो यहाँ भी देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें 1 डिग्री वाला जो वेरिएबल है वो गायब है। राइट। पी ऑफ जेड क्या हो सकता है बाबू? तो 10 जेड क्यूब प्लस 2z प्लस 3। राइट। तो ये भी एक तरीका का हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबू कि जो 2 डिग्री वाला नहीं, जो वेरिएबल रहता है यहाँ पर वो गायब है, वो खत्म है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। तो इस तरीका से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं। फिर इसके बाद एक और आएगा जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार, इसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़े थे बाबू उसका डिग्री 2 था, इसमें बाई लग गया यानी 2 का भी 2 यानी 4 डिग्री हो जाएगा, राइट। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 4 हो, यानी जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो, उसी पॉलिनोमियल को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसके जनरल फॉर्म का अगर बात करें तो यहाँ x का अगर पॉलिनोमियल हमारा वेरिएबल है तो ये x के पावर 4 हो जाएगा प्लस b एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो ये रहेगा ये इसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि ये पूरे पॉलिनोमियल को लीड करता है। एक्स के अलग अलग वैल्यू रखिएगा तो सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाएगा या घटाएगा यही लीडिंग कोएफिशिएंट। और ई को क्या बोलेंगे बाबू, तो ई जो है इसमें एक्स का पावर 0 है यानी 0 पावर वाला टर्म क्या कहलाता है, तो एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट या कांस्टेंट टर्म, राइट। ओके, किस कंडीशन के साथ आएगा बाबू, तो लीडिंग कोएफिशिएंट यानी ये कभी 0 के बराबर नहीं रहेगा, बाकी बी सी डी ई ये सब 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, ये हो भी सकते हैं 0 और नहीं भी हो सकते हैं 0, राइट। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास हो गया, मान लीजिए हमारे पास 4x4 3x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 9, राइट। तो इसमें जितने भी वेरिएबल देखिए बाबू उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है, इसलिए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसको पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के नाम से भी हम डिनोट कर सकते हैं या सिंपल ये भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ एक और लिखते हैं बाबू 5x4 प्लस 10, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 4 है। सिक्स x4 प्लस 3x प्लस 2, तो ये भी क्या है हाईएस्ट पावर देखिए 4 है, इसीलिए भी क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीका से हम लोग पॉलिनोमियल को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होता है टर्म। तो अब पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है, टर्म को हम लोग कैसे पहचानेंगे, राइट। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहे, ठीक है, अगर वो एसोसिएट हो रहा है, वेरिएबल्स का जो एसोसिएशन होता है बाबू, ठीक है, एक वेरिएबल्स का नहीं, एक वेरिएबल्स के अलग पावर के उसी वेरिएबल के दूसरे अलग पावर से अगर जो जुड़ाव होता है वो अगर एडिशन के थ्रू हो, सब्ट्रैक्शन के थ्रू हो, या इक्वालिटी के थ्रू हो, या इक्वल के थ्रू हो, राइट। तो
जितने भी इक्वालिटी के लेफ्ट राइट में रहेंगे या इक्वेशन के लेफ्ट राइट में रहेंगे या प्लस के लेफ्ट राइट में रहेंगे या माइनस के लेफ्ट राइट में रहेंगे वेरिएबल्स अलग अलग पावर्स का, उन सब को हम लोग उसी का टर्म बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, राइट, और हमारे पास है 10x7 9x6 5x5, राइट। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए बाबू कि ये वाला x के पावर 7 वाला वेरिएबल्स और x के पावर 6 वाला वेरिएबल्स और x के पावर 5 वाला वेरिएबल्स सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सब यहाँ प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएट हुआ है एक दूसरे से। इसीलिए जहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, इक्वल रहे या इक्वालिटी रहे, तो उसके दोनों ओर देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट पावर के हैं, राइट। तो सबको हम लोग टर्म बोलेंगे। जैसे ये कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स की पावर 7 वाला, तो ये भी हो जाएगा टर्म। ये भी क्या हो जाएगा बाबू, टर्म हो जाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, राइट। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म है, राइट। उसी तरीका से हमारे पास एक एग्जांपल देखिए, और जैसे 2x³ 3x² 4x+5 है, राइट। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, तो ये वाला और ये वाला क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट पावर का है। प्लस है तो ये वाला और ये वाला भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट पावर का है। प्लस है तो ये वाला और ये वाला भी क्या कहलाएगा बाबू, टर्म कहलाएगा, क्योंकि दोनों क्या है बाबू, डिफरेंट पावर के हैं, राइट। तो ये डिफरेंट पावर के टर्म्स है। उसी तरीके से सेम पावर का भी टर्म्स हो सकता है, राइट। बस शर्त यह है कि प्लस से एसोसिएट रहना चाहिए या माइनस से एसोसिएट रहना चाहिए, इक्वल से एसोसिएट रहना चाहिए या इक्वालिटी से एसोसिएट रहना चाहिए। तो इसमें कितने टर्म है बाबू, तो नंबर ऑफ टर्म्स में 4 है। जैसे देखिए हमारे पास क्या है बाबू, तो जैसे हमारे पास हो गया 5x -6x² -9x³ +7x 4 +9, राइट। तो देखिए यहाँ प्लस और माइनस से सब का सब एसोसिएट हो रहा है एक दूसरे के साथ इस पॉलिनोमियल में, इसलिए ये सब क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, राइट। ये सब अलग अलग टर्म है, यानी इसमें टर्म की संख्या कितना है बाबू, 5 टर्म है। तो अब टर्म के बेसिस पर भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, पॉलिनोमियल को नहीं क्लासिफाई करते हैं। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्लासिफिकेशन of polynomial on the basis of terms, राइट। सबसे पढ़ेंगे हम लोग मोनोमियल। मोनोमियल चलिए देखिए मोनोमियल का क्या मतलब, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है एक, यानी वन, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, वो क्या कहलाएगा बाबू, मोनोमियल कहलाएगा। जैसे नहीं, जैसे हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो 5x² है,
तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें केवल एक ही टर्म है, राइट, 5x², इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। राइट, इसी तरीका से और भी एग्जांपल हो सकता है हमारे पास बाबू, पी ऑफ वाई बराबर केवल वाई हो, तो इसमें भी देखिए पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल, राइट। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाई का मतलब होता है दो, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास हो गया बाबू, देखिए जैसे मान लीजिए 5x³ प्लस 9, तो इसमें देखिए एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या कहलाएगा बाबू, बाइनोमियल। बाइनोमियल कहलाएगा, राइट। उसी तरीका से और क्या हो सकता है, तो 5x+3, इसमें भी देखिए केवल दो ही टर्म है, एक ये और एक ये, इसीलिए इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल दो ही टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, राइट। इसके बाद आता है हमारा पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राई का मतलब 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो केवल, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल हमारे पास हो गया 2x² प्लस 5x+9, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी 3 टर्म्स इसमें है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा, राइट। अगला एग्जांपल 6x³ प्लस 9x5 प्लस 6, तो इसमें भी देखिए कि ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, ट्राइनोमियल बोलेंगे, राइट। उसी तरीके से देखिए हमारे पास 5 7x² 9x4, ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 और यहाँ एक 3, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे बाबू, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइनोमियल का या बाइनोमियल का, नहीं, या मोनोमियल का, राइट, ठीक है। तो मोनोमियल हो गया या बाइनोमियल हो गया या ट्राइनोमियल हो गया, इसका डिसीजन टर्म करता है। कौन करता है बाबू, टर्म। और कांस्टेंट हो गया या लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया या क्यूबिक हो गया या बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इसका डिसीजन कौन करता है, डिग्री करता है, वो डिग्री का बेस पर, और ये सब टर्म के बेस पर, राइट। तो एक का डिसीजन डिग्री से है और एक का डिसीजन नंबर ऑफ टर्म से, राइट। तो 3 टर्म के लिए आपके लिए सफिशियंट है, काफी है। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास है, क्लासिफाई द पॉलिनोमियल, नेम द पॉलिनोमियल, नेम द पॉलिनोमियल
on the basis of both degree and term राइट। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल क्या हो गया बाबू, तो हो गया हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो 4x प्लस 3x क्यूब हो गया। पी ऑफ एक से दूसरा एग्जाम्पल, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल बाबू 7x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 9। और चौथा एग्जाम्पल है हमारे पास 7x। ठीक है, तो इन सब काम को क्या करना है बाबू, नेम देना है कि ये डिग्री के अनुसार क्या नेम पड़ेगा इनका, और टर्म के अनुसार क्या नेम पड़ेगा। तो देखिए डिग्री के अनुसार अगर इनका देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री इसके पास है 3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसा है बाबू, क्यूबिक है, क्यूबिक। और टर्म के अनुसार देखेंगे तो 2 टर्म है, ये कि ये और ये कि ये, नहीं तो इनका नेम क्या हो जाएगा बाबू, बाइनोमियल, बाइनोमियल, क्योंकि 2 ही टर्म है। ठीक है, तो या तो इसको आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलिए या बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहिए, राइट। ये डिग्री के अनुसार, ये टर्म के अनुसार। फिर डिग्री के अनुसार देखिए इसका डिग्री जो है हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट डिग्री अगर इसका 2 है तो इसको बोलेंगे कि क्या है बाबू, डिग्री के अनुसार ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, राइट। और 2 टर्म है, तो 2 टर्म है मीन्स कौन कौन से 2 टर्म, एक ये और एक ये, तो इसलिए फिर से ये बाइनोमियल हो जाएगा, राइट। यहाँ हाईएस्ट डिग्री देखिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाएगा। और टर्म के अनुसार देखिएगा बाबू तो इसमें 3 टर्म, ये कि ये और ये कि ये एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं प्लस साइन के साथ, इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ट्राइनोमियल, राइट। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा तो इसका तो हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसलिए हाईएस्ट पावर कौन हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। यानी इसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। और एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल भी है, मोनोमियल, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें इसको एब्सोल्यूट टर्म बोलेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है उसको एब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर फिक्स कर दिया जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो वहाँ जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसका कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, राइट। तो चलिए इतना काफी है इस लेक्चर में, फिर आगे के लेक्चर में हम लोग और आगे का कंसेप्ट देखेंगे, जैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये सब कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।